हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबॉडी। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए, सैलरी रेशियो क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। सैलरी रेशियो इट इंडिकेट हाउ मच रिस्क वॉज टेकन टू जनरेट द रिटर्न। यानी ये बताता है सैलरी रेशियो में कि कितना रिस्क लिया गया, कितना रिस्क लिया गया है रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो जो फंड मैनेजर होता है, आप म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हो तो फंड मैनेजर कुछ रिस्क लेते हैं अच्छा रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो ये इसका मेजरमेंट है। और सेपरेट रेशियो इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर मेजरिंग द रिस्क एडजस्टेड रिलेटिव रिटर्न। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सेपरेट रेशियो ये बहुत कॉमनली यूज होता है और इससे हमें पता चलता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम ने कंपैरेटिवली टू अदर म्यूचुअल फंड स्कीम ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। अगर उसने जो रिस्क लिया है, रिस्क रिटर्न एडजस्टमेंट करके उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो यानी जो फॉर एग्जांपल आपने लार्ज कैप में निवेश किया है, तो लार्ज कैप में आपने जो स्कीम में निवेश किया है, तो वो स्कीम ने जो अदर लार्ज कैप की जो स्कीम है, अदर म्यूचुअल फंड हाउस की जो लार्ज कैप स्कीम है, तो उसके मुकाबले अपने रिस्क को एडजस्ट करते हुए कितना रिटर्न दिया है। अभी यहाँ पे एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि जो हम सेपरेट रेशियो कंपेयर करते हैं, तो ये केवल कंपेरेबल स्कीम ही कंपेयर होना चाहिए। इक्विटी स्कीम का इक्विटी स्कीम से और डेप्ट का डेप्ट स्कीम से। इक्विटी स्कीम का सेपरेट रेशियो हम डेप्ट स्कीम से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे 5 डे टेस्ट मैच होता है और एक T20 मैच होता है, तो T20 मैच का बैट्समैन का परफॉर्मेंस आप 5 डे के मैच के टेस्ट मैच में जो होता है उसके बैट्समैन का उससे परफॉर्मेंस से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी जो स्कीम कंपेरेबल है उस जो बेंचमार्क के अंदर आता है, फॉर एग्जांपल लार्ज कैप है, तो आपको लार्ज कैप के स्कीम से ही कंपेयर करना पड़ेगा। अगर आपने मिड कैप का आपका स्कीम है, तो उसका जो बेंचमार्क है मिड कैप का, उसके अंदर जो स्कीम आती है उसी से कंपेयर करना होगा। तो इट विल बी कंपेरेबल स्कीम। तो आइए हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट सेपरेट रेशियो। यहाँ पे आरपी यानी रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न, और आरएफ यानी रिस्क फ्री रिटर्न, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल जितना रिटर्न देती है उसका उसका रिटर्न कितना है, और एसडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सेपरेट रेशियो इज इक्वल टू आरपी माइनस आरएफ डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ये इसका फॉर्मूला है, यानी रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, ये जो भी आएगा उस आंसर को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना है। तो आरपी माइनस आरएफ को रिस्क प्रीमियम भी कहा जाता है। तो रिस्क प्रीमियम डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक एग्जांपल के तौर पर हम चलते हैं कि मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसने 21% रिटर्न दिया है। कितना? आरपी ना 21% हो गया आरपी, और रिस्क फ्री हम पकड़ के चले, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, उसको हम 6% पकड़ के चलते हैं। और यहाँ पे हम ये स्कीम ए है, स्कीम ए ने इतना दिया है, और स्कीम ए का स्टैंडर्ड डेविएशन है एसडी है 12। तो ये हमारा जो आंसर आएगा इसमें, सेपरेट रेशियो इज इक्वल टू 21 माइनस 6 स्कीम का रिटर्न, रिस्क रिटर्न डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन हमने 12 पकड़ा है। तो यहाँ पे जो आएगा 21 में से 6 गया 15 डिवाइड बाई 12, तो ये होता है 1.25। तो हमने देखा स्कीम ए का 1.25 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्कीम ए का 1.25, ए का सेपरेट रेशियो 1.25 आ रहा है। अभी हम 20 स्कीम का कंपेयर करते हैं। 20 स्कीम ने भी उसका रिटर्न है 21%। 20 स्कीम ने रिटर्न दिया है, और रिस्क फ्री रिटर्न 6, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 10.71 है। तो ये हो गया फिर सेपरेट रेशियो, इसका ये होगा
21 minus 6 divided by 10.71. This is equal to 15 divided by 10.71. 10.7, this is equal to 1.40. इसका 1.40 आ रहा है। तो यहाँ पे A का 1.25 स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, B का 1.40 स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, 1.40। तो ये देखिए B का स्टैंडर्ड डेविएशन B का सैंपल रेशियो A से ज़्यादा है ना। A का सैंपल रेशियो 1.25 है और B का सैंपल रेशियो 1.40 है, यानी B स्कीम A से ज़्यादा अच्छी है। इवन दो दोनों के रिटर्न सेम है, 15% रिटर्न है A के, 15% रिटर्न है B के, लेकिन दोनों का रिस्क एडजस्टमेंट रेशियो अलग है। तो B वाले स्कीम ने कम रिस्क लेते हुए सेम रिटर्न दिया 15%, और A वाले स्कीम ने 15% जनरेट कर ली, उसने थोड़ा ज़्यादा रिस्क दिया। तो देयरफॉर B स्कीम इज़ बेटर हैविंग 1.40। ओके, तो इस तरह हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया और इसे सैंपल रेशियो हमने कैलकुलेट किया है। और अभी हम जानेंगे सैंपल रेशियो का यूसेस क्या होता है। सैंपल रेशियो इज यूज्ड टू कंपेयर द स्कीम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न विद द कंपेरेबल स्कीम ऑफ इट्स बेंचमार्क। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। और जितना हायर सैंपल रेशियो रहता है, बेटर इज द स्कीम। अदर पैरामीटर्स ऑल्सो भी कंसिडर, यानी बाकी के पैरामीटर भी आपको कंसिडर करना चाहिए, जैसे बीटा हो गया, फिर और भी जो है और भी जैसे पैरामीटर्स है, अल्फ़ा हो गया। तो इनके बारे में, अल्फ़ा के बारे में अलग से आप वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सैंपल रेशियो समझ में आ गया रहेगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।